हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नावंगे क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्री का थर्ड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक नंबर थर्ड, सर्कल। तो स्टूडेंट, आज हम सबसे पहले सर्कल के बेसिक पॉइंट को समझ लेते हैं ताकि फिर हम आगे के एक्सरसाइज को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो आज का सबसे पहला पॉइंट दिया है हमें कॉर्ड। A line segment joining any 2 points of the circle is called chord of a circle. स्टूडेंट्स, यहाँ एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और इस सर्कल में एक सेंटर पॉइंट बनाया हुआ है। सेंटर पॉइंट का नाम है O और इस सर्कल के ऊपर में हमने A पॉइंट और B पॉइंट इस तरह से 2 पॉइंट लिए हुए हैं। पॉइंट A एंड पॉइंट B इज ऑन द सर्कल। तो जैसे कि हमारे डेफिनेशन में बोला हुआ है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के ऊपर के किसी भी 2 पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो जो सेगमेंट बनेंगे इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल, और उस सेगमेंट को कहा जाएगा कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जैसे कि यहाँ पे सेगमेंट ए बी क्या हो जाएगा, कॉर्ड। सो सेगमेंट ए बी इज द कॉर्ड। तो स्टूडेंट, आपको कॉर्ड समझ में आ गया। सर्कल के ऊपर के किसी भी 2 पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो इस सेगमेंट को कहा जाएगा कॉर्ड। अभी स्टूडेंट, हम सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। डायमीटर ऑफ अ सर्कल, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सर्कल सेंटर ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट, अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में कॉर्ड तो पढ़ लिया है, तो अभी यही कॉर्ड अगर सेंटर पॉइंट को क्रॉस करते हुए हम बनाएंगे तो उस पॉइंट को उस सेगमेंट को कहा जाएगा डायमीटर। जैसे कि हमने इस सेकंड फिगर में बनाया हुआ है, वो हमारा सेंटर पॉइंट है और पी क्यू क्या है, कॉर्ड। तो ये जो पी क्यू कॉर्ड है, ये पी क्यू कॉर्ड इस सेंटर पॉइंट को क्रॉस करते हुए गई हुई है और इसीलिए इस सेगमेंट पी क्यू को हम डायमीटर कहेंगे। सो सेगमेंट पी क्यू इज द डायमीटर। तो स्टूडेंट, आपको डायमीटर समझ में आ गया। और हाँ स्टूडेंट, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको रेडियस दी जाती है और पूछा जाता है फाइंड द लार्जेस्ट कॉर्ड। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि लार्जेस्ट कॉर्ड को ही क्या कहा जाता है, डायमीटर। तो डायमीटर अगर आप फाइंड कर लेते हो तो आपको लार्जेस्ट कॉर्ड भी मिल ही जाती है। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट, अभी हम थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है कॉन्ग्रुएंट सर्कल। इट इज़ वेरी वेरी इजी। सर्कल्स हैविंग इक्वल रेडाई आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अभी देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे 2 सर्कल बनाए हुए हैं। यहाँ पे सेंटर पॉइंट दिया हुआ है O और यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट दिया हुआ है, सॉरी सेंटर पॉइंट यहाँ पे Q हम बना लेते हैं इसको, और ये हमारा सेंटर पॉइंट है O। तो Q पॉइंट से A पॉइंट तक के हमने एक रेडियस ड्रॉ की हुई है और यहाँ पर भी OP एक रेडियस हमने बनाई है और दोनों रेडियस को आइडेंटिकल मार्क से हमने इक्वल बता दिया। इसका मतलब दोनों सर्कल में रेडियस की लेंथ कैसी है, सेम है। तो स्टूडेंट, जब भी इस तरह से रेडियस सेम रहेंगी या कॉन्ग्रुएंट रहेंगी तब उस सर्कल को हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल ऐसे कह सकते हैं। सर्कल्स हैविंग इक्वल रेडाई, मतलब दोनों सर्कल में रेडाई कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। चलिए, तो अभी हम अपने फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अभी स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी क्या, सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, यानी सर्कल में सेंटर पॉइंट जो है वो सेम ही रहेगा बट डिफरेंट रेडाई, लेकिन रेडियस कैसे रहेंगे उनके, डिफरेंट आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे कि हमारे पास में ये फिगर हमने बनाई हुई है, यहाँ पे देखिए O सेंटर पॉइंट है, O ये सेंटर पॉइंट ये स्मॉलर सर्कल का भी है और O ये सेंटर पॉइंट लार्जर सर्कल का भी है, यानी एक ही सेंटर पॉइंट है दोनों सर्कल का। तो इसीलिए इस टाइप से अगर कोई
सर्कल होते हैं तो उन्हें कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहा जाता है। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे 5th नंबर के पॉइंट पर, इंटरसेक्टिंग सर्कल। कोप्लानर सर्कल्स हैविंग 2 पॉइंट्स इन कॉमन आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग सर्कल। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 2 सर्कल बनाए हुए हैं। लार्जर सर्कल जो है उसका सेंटर पॉइंट P और स्मॉलर सर्कल जो है उसका सेंटर पॉइंट Q। दोनों सर्कल पॉइंट A और पॉइंट B में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे हम इंटरसेक्टिंग सर्कल कहते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने हमारे बेसिक 5 पॉइंट्स को क्लियर कर लिया। अभी यहाँ पे हमने रेडियस की डेफिनेशन नहीं लिखी है और सेंटर पॉइंट के बारे में भी नहीं लिखा है। ये तो बेसिक बातें हैं, आप सभी जानते हो, इसलिए हमने उन्हें छोड़ दिया था। ओके स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, अभी हम 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट से हम कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। सर्कल्स पासिंग थ्रू 1, 2, 3 पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम पॉइंट को देखते हैं। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास थ्रू अ पॉइंट, यानी स्टूडेंट्स हमारे पास में मानो एक पॉइंट है, तो उस एक पॉइंट से जाने वाले हम बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास थ्रू अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट से हम बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं या एक पॉइंट से बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं। अभी स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट है हमारा, इन्फिनाइट सर्कल पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। और अगर हमारे पास में 2 डिफरेंट पॉइंट है तो डिफरेंट पॉइंट में से भी हम इन्फिनाइट सर्कल को पास कर सकते हैं। तो स्टूडेंट पॉइंट एक रहा तो भी हम बहुत सारे सर्कल को बना सकते हैं उस एक पॉइंट से जाने के लिए, और अगर हमारे पास में 2 पॉइंट है तो भी हम बहुत सारे सर्कल को वहाँ से पास कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओनली 1 सर्कल पासेस थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। ओनली 1 सर्कल पासेस थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, यानी अगर आपके पास में 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, यानी जो पॉइंट एक लाइन में नहीं है, ऐसे पॉइंट्स को नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहेंगे। सो देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो उसमें से हम सिर्फ एक ही सर्कल बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक फिगर हमने बनाई है, A, B, C, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है और नॉन कॉलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल हम बना सकते हैं, ओनली 1 सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, यानी इन 3 पॉइंट से एक सर्कल सिर्फ पास हो सकता है। फोर्थ पॉइंट हमारा है, नो सर्कल कैन पास थ्रू 3 कॉलिनियर पॉइंट्स। और स्टूडेंट्स अगर आपको 3 पॉइंट्स कॉलिनियर अगर दिए तो उसमें से नो सर्कल यानी कोई भी सर्कल पास नहीं हो सकता। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर A, B, C ऐसे 3 पॉइंट्स है हमारे पास में, तो अगर हम A पॉइंट और C पॉइंट को अगर लेते हैं तो B पॉइंट छूट जाता है, और अगर यहाँ पर हम D पॉइंट और E पॉइंट को ले रहे हैं तो F पॉइंट छूट जाता है। इसी का मतलब ऐसा है कि कोई भी 3 कॉलिनियर पॉइंट्स अगर दिए हैं तो उसमें से हम सर्कल को कवर नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, हमने यहाँ पे अभी देखे हैं 4 पॉइंट्स। फिर से इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगर हमारे पास में सिंगल पॉइंट है तो उसमें से हम बहुत सारे सर्कल को पास करते हुए बना सकते हैं। अगर हमारे पास में 2 पॉइंट्स है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो इसमें से भी हम बहुत सारे सर्कल को पास करते हुए बना सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास में 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट है तो सिर्फ हम ओनली 1 सर्कल को पास करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास में 3 कॉलिनियर पॉइंट है तो नो सर्कल यानी कोई भी सर्कल उसमें से हम नहीं पास कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं आगे, जिसे हम कहेंगे सीकेंट, और दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है टेंजेंट। तो देखते हैं अभी सीकेंट और टेंजेंट क्या चीज़ है। सीकेंट एंड टेंजेंट, तो पहले हम टेंजेंट की डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ लाइन यानी एक लाइन, अ लाइन विच
टचेस द सर्कल, जो कि सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है, ओनली इन वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट में टच कर रही है, इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो कोई लाइन अगर सर्कल को एक ही पॉइंट में टच करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। इन द गिवन फिगर लाइन यल इज द टेंजेंट। तो यहाँ पे देखिए लाइन यल जो है ये टेंजेंट है, क्योंकि ये सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट में टच कर रही है। एंड पॉइंट पी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और पी पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि इस पी पॉइंट में ये लाइन सर्कल को टच कर रही है। सेकेंड, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। और अगर कोई लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करेंगी कितने पॉइंट्स में, 2 पॉइंट्स में। जैसे कि यहाँ पर ए पॉइंट और बी पॉइंट में एक लाइन टच कर रही है, तो ये हो गई सेकेंड। अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंड। इन द गिवन फिगर लाइन यन इज द सेकेंड, और यहाँ पे लाइन यन क्या है, सेकेंड है। तो स्टूडेंट, आज हमने सर्कल से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन की स्टडी की हुई है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।